तो पिछले क्लास में हमने जो है बात करना शुरू किया था आपका औसत धारा, है ना, औसत विद्युत धारा, और किसके बारे में, तात्क्षणिक विद्युत धारा के बारे में, है ना, तात्क्षणिक है ना, तात्क्षणिक धारा के बारे में, विद्युत धारा के बारे में यही बात किया था ना मैं, है ना, इसी पर जो है डिस्कशन हुई थी पूरी। अच्छा आओ जरा इस पर जो है सो और थोड़ी मैं जो है रिकॉल कर लेता हूँ, है ना। तो औसत धारा के बारे में जो है हमने बात किया था कि आई एवरेज जो होगा ये क्या होगा, डेल्टा क्यू अपॉन, बोलते जाओ, डेल्टा टी होगी, बिल्कुल सही। यहाँ पर जो है सो टाइम इंटरवल क्या होती है, एक बड़ी सी होती है ना। इसके ग्राफ के बारे में जो बात किए थे हम देखे थे कि जो है सो कोई t1 टाइम पर जो है चार्ज का मान कितना है जी, चार्ज का मान q1 है, और कोई ये t2 टाइम पर जो है चार्ज का मान कितना है, वैल्यू q2 है ना। तो ये यहाँ से इस वाले गैप में जो है चार्ज का गैप यानी स्लोप जो है इसका क्या दे रहा था हमको, यही जो है धारा दे रहा था, QT ग्राफ का स्लोप जो होता है यही धारा देता है। और ये y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा यहाँ पर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यही स्लोप का मान हुआ करता है। y2 यहाँ पर क्या है, q2 माइनस q1 अपॉन, हाँ, x2 माइनस x1 क्या 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 है यहाँ पर, इसी चीज को जो है हमने ये बात बोला था, क्या कहते हो, है ना। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ करती थी इसकी। लेकिन इंस्टेंटेनियस करंट की अगर बात करें, इंस्टेंटेनियस जो है हुआ करता था हमारा, यहाँ पर जो है क्या हुआ करता था, इसमें जो है सो डेल्टा टी जो है ये टेंस टू क्या हो जाया करता है, जीरो हो जाया करता है। तो जब ये डेल्टा टी टेंस टू जीरो हो जाया करेगा तो ऐसी नौबत में जो है मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, यहाँ पर चार्ज भी बहुत छोटा हो जाएगा ना, डेल्टा क्यू का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू भी क्या हो जाएगा, वेरी स्मॉल हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो ऐसे स्थिति में जो है सो बहुत छोटे से चार्ज जो है क्या हो पाएंगे, बहुत छोटी टाइम इंटरवल में कंडक्टर से फ्लो कर पाएगी। तो ऑलमोस्ट ये किसी एक इंस्टेंट पर का ही जो है सो क्या हो जाएगा, करंट हो जाया करेगा, है ना। तो ऐसे स्थिति में जो है ग्राफ के बारे में अगर हम बात करें तो कोई पर्टिकुलर टाइम पर जो है क्या हो जाएगा, है ना, ये जो है क्या हो जाएगा t प्लस डी टी, यही टाइम इंटरवल में जो है क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम पर जो है सो चार्ज का वैल्यू जो है हुआ करेगा, है ना। तो ऐसे स्थिति में जो है सो हम क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त, यहाँ पर आई जो है इंस्टेंटेनियस यानी स्लोप जो है क्या हो जाया करेगा, स्लोप जो है वो क्या हो जाया करेगा, ये वाला एंगल हो जाया करेगा, बोलो स्लोप जो है ये मैं यूं ऐसे जो है निकालूं तो यही वाला स्लोप हुआ करेगा ना। तो आई इंस्टेंटेनियस के लिए जो है हम डी क्यू अपॉन क्या लिखेंगे, डी टी लिखेंगे। अब यहाँ पर जो है बात क्या रहता है, डी क्यू जो है दो चीज को, ये डी क्यू अपॉन डी टी दो चीज को दिखाता है, एक तो जो है क्यू टी ग्राफ का, ये जो है ग्राफ का स्लोप है ना, और दूसरी दफा ये क्या दिखाता है जी, ये दिखाता है कि अगर Q जो है टाइम का फंक्शन होगा तो उसका हम क्या करके डिफरेंशिएशन करके जो है हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करके जो है सो, है ना, करंट का वैल्यू को जो है हम निकालने का कोशिश करेंगे, है ना। इस पर बेस्ड जो है मैंने क्वेश्चन भी करके दिखाया था आपको, है ना, कि अगर जो है सो क्या होगा, अगर जो है सो हमारा, अगर जो है चार्ज जो है टाइम का फंक्शन है कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से अगर टाइम का फंक्शन है तो ऐसी दशा में जो है सो हम, हाँ, एवरेज करंट भी निकाल सकते हैं। अगर जो है t1 से 0 से लेकर के क्या दिया था मैं पिछले क्लास में, t0 से t इज इक्वल टू 1 तक का अगर समय दे तो ऐसे केस में जो है आई एवरेज भी हम निकाल सकते हैं। इस वाले टाइम पर जो है क्या 0 टाइम पर देख लेंगे, फिर t1 टाइम पर देख लेंगे, है ना, 5 2 7। देखो अगर जो है क्या करेंगे हम, चार्ज जो है फाइनल यानी कितना पर, कितने पर जी, अभी 1 सेकेंड पर, तो 1 सेकेंड पर माइनस चार्ज जो है कितना पर, 0 सेकेंड पर, अपॉन क्या हो जाएगा t2 माइनस t1। तो यहाँ पर t2 कितना है, 1 है, t1 0 है, तो 1 पर जो है अगर वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा बताओ, 5 2 7, 7 में से 3 चला जाएगा तो 4, है ना, 4 हो जाएगा 1 सेकेंड पर, 0 ये 0 0 हट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 5। अच्छा ये जो है सो कम ही आ रहा है, क्या कम ही आ रहा है ना,
हाँ, तो चलो मैग्नीट्यूड लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ चार्ज का मैं, है ना। तो मैग्नीट्यूड अपॉन T2, T1 कितना जी है, T1 कितना है 1 माइनस 0। ये डेटा जो है यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो इस बात को लेकर के घबराना नहीं तुम, है ना। वैसा जो है मैं जो है चुन करके नहीं लिया हूँ, है ना। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा 1, तो ये जो है सो हो जाएगी आपका, है ना, एवरेज करंट का वैल्यू। लेकिन जो है अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालने का कोशिश करें तो इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगी जी, है ना, dq अपॉन क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। और ऐसे स्थिति में जो है इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगी 4 माइनस 3, है ना, 40 अब माइनस क्या हो जाएगा 3, कांस्टेंट का तो कहानी खत्म है। तो ये जो है सो करंट का वैल्यू हो जाएगा कितने सेकेंड पर, अगर मान लो कोई भी पर्टिकुलर टाइम, है ना, आई इंस्टेंट का वैल्यू आ गया है ना। तो 40 माइनस 3 अगर 0 टाइम पर पूछे, है ना, 0 टाइम पर पूछेगा तो क्या करेंगे 4 इंटू 0 माइनस 3, 1 पर पूछे तो क्या करेंगे 4 इंटू 1 माइनस 3, 2 पर पूछे तो 4 दूनी 8 माइनस 3, है ना। तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर पूछेगा, अगर करंट का रिलेशन आ गया है तो निकल जाएगा ना, ठीक है। तो इतनी बात जो है सो हमने क्या किया था, इतनी बात जो है सो हमने पिछले क्लास में जो है सो आपको करके दिखाया था, क्या कहते हो। चलो आज जो है सो अब नए टॉपिक की बात करते हैं, है ना। ये पिछली क्लास की बात थी और आज जो है सो हम शुरू करते हैं क्या चीज़ को, तो कंडक्टर के बारे में जो है थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन लेते हैं, है ना। उसके जो है सो थियरी के बारे में, मैकेनिकल थियरी के बारे में जो है बात करते हैं हम लोग, है ना। फिर जो है सो हम लोग अनुगमन चाल सबको के बारे में बात करेंगे, है ना, धारा घनत्व सब के बारे में बात करेंगे, फिर जो है सो ओम्स लॉ वगैरह आएगा, ठीक है। तो चलो भाई पहले चालक के बारे में देखो, विद्युत पदार्थ, विद्युतीय पदार्थ जो होते हैं ना, ठीक है। तो हम अब जो है सो आज अपनी क्लास नए सिरा से शुरू करते हैं, मेरा नाम कश्यप प्रीतम राज है और आप जो है सो देख रहे हैं चलो ठीक है तुम्हारे साथ। तो मेरे दोस्त यहाँ पर जो है इस बात क्या हो जाएगी, विद्युतीय पदार्थ के बारे में, विद्युतीय पदार्थ। देखो, है ना, विद्युतीय पदार्थ जो है मेरे दोस्त मेनली मुख्य रूप से जो है ना, वैसे तो 4 तरह के कहा जाता है, लेकिन जो है सो मैं जनरली जो है 3 तरह का जो है बनाने का प्रयास करता हूँ यहाँ पर। पहला को जो है सो हम लोग चालक पदार्थ कहा करते हैं, है ना, कंडक्टर, चालक पदार्थ, बहुत महत्वपूर्ण है ये, है ना। इसके बिना बिजली का जो है सो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना बहुत मुश्किल है। दूसरा जो है क्या है, कुचालक पदार्थ है भाई, इंसुलेटर, नॉन कंडक्टर, बैड कंडक्टर जो कह लो, है ना। तो ये पदार्थ जो है सो आपके क्या होते हैं, है ना, नॉन कंडक्टर भी कह लो, इंसुलेटर कह लो, है ना। एक होता है अर्धचालक पदार्थ, अर्धचालक पदार्थ, है ना, सेमी कंडक्टर। एक होता अति चालक भी, है ना, सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर पर बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, अति चालक पदार्थ पर बात नहीं कर रहा हूं, है ना। इन सभी पर जो है सो मैं डिस्कस करता हूं थोड़ी थोड़ी, है ना। देख मेरे भाई, बात तो ऐसी है कि चालक पदार्थ जो है बहुत महत्वपूर्ण अपने लिए, है ना, क्योंकि इसमें क्या होती है, ये वैसी पदार्थ को कहते हैं हम लोग, बचपन से आप जानते होंगे, जिससे क्या होता है, इससे जो है सो विद्युत धारा यानी आवेश, है ना, इससे क्या होती है, क्या हुआ, कोई दिक्कत, इससे विद्युत धारा जो है क्या होती है मेरे दोस्त, हाँ, विद्युत धारा बोले तो आवेश समय के साथ, है ना, क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान हस्तांतरित हो सकता है। विद्युत धारा प्रवाहित आसानी से होती है, एकदम इजीली प्रवाहित होती है, आसानी से लगा लो और अच्छा बात है।
है ना। यही इसका मुख्य फीचर है, यही इसका मुख्य जो है इस बात है। इसमें क्या कहानी है कि कुचालक पदार्थ जो है इससे बिजली प्रवाहित नहीं होती है। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। प्रवाहित नहीं होती है, इससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है ना। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो है थोड़ी थोड़ी एग्जांपल भी तो लेते चलता हूं मैं। जैसे कि जो है चालक पदार्थ जो हो जाएगा वो कैसे, जितने भी धातु हैं यार, धातु जानते हो ना, मेटल्स, है ना, ये जो है सो एकदम चालक है, बहुत अच्छा चालक है। हाँ, बाकी और भी चीजें हो सकती है ना। जैसे कि जो है सो डाइल्यूट सॉल्यूशन समझते हो, अपघटनीय पदार्थ, विद्युत अपघटनीय पदार्थ, विद्युत अपघटनीय पदार्थ, जैसे कि, है ना, जैसे कि जो है सो सॉल्ट सॉल्यूशन सब, है ना, मेटेलिक सॉल्ट सॉल्यूशन सब, है ना, H2SO4 के साथ में मान लो ZnSO4, है ना। तो इस तरह का सॉल्यूशन सब जो होता है, ये सब जो है बिजली का बहुत अच्छा चालक हुआ करता है ना। धातु जो है, जो मेटल्स है, वो बहुत अच्छा चालक हुआ करता है। ठीक है। मानव का शरीर, ह्यूमन बॉडी, ये भी जो है बहुत अच्छा विद्युत का चालक है। ठीक है, इसलिए जो है हमें करंट लगती है ना, जब जो है ऐसी स्थिति में आता है। तो मुख्य रूप से जो है सो धातु को जो है हम लोग टारगेट करेंगे, क्योंकि यही हमारे सिलेबस का हिस्सा है। ओमिक कंडक्टर भी इसको कहते हैं, इसीलिए। हाँ, ये इसको जो है हम लोग क्या कहते हैं, ओमिक कंडक्टर भी कहा करते हैं। ओमिक कंडक्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है बहुत अच्छा चालक माना जाता है। ओम का नियम जो है सो धातु के लिए ज्यादातर जो है सो उपयोगी है। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होने वाला पदार्थ जो है, जैसे कि आपका कुचालक पदार्थ में क्या 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 आ जाएगा, प्लास्टिक है ना, रबड़ है ना, बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं, सूखी लकड़ी है ना, बहुत सारे कपड़े हैं। तो ये सब जो है सो आपका क्या हो जाएगा, कुचालक पदार्थ हो जाएगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है ना। तो कभी कभी जो है वायर सबको इंसुलेट करने के लिए जो है ना, हम क्या करते हैं, चालक पदार्थ के ऊपर कवर जो है, चालक पदार्थ का जो कवर हुआ करता है ना, उसको इंसुलेटिंग मटेरियल से बनाते हैं हम लोग, है ना, बॉडी को कवर करने के लिए उसका, रबड़ का, देखो, है ना, प्लास्टिक का। ठीक है। अर्धचालक जो होता है मेरे दोस्त, बहुत महत्वपूर्ण, ये भी अपने आप में है। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है हम लोग के लिए, है ना, मतलब विद्युत धारा के लिए उतना महत्वपूर्ण ये नहीं है। या तो जो है ये महत्वपूर्ण है धातु वाला, और पुनः ये वाला बहुत महत्वपूर्ण है, अर्धचालक। अब देखो अर्धचालक का क्या कहानी है, इसमें जो है विद्युत धारा आंशिक रूप से प्रभावित होती है। इसमें विद्युत धारा क्या होती है, हाँ, विद्युत धारा आंशिक रूप से, आंशिक बोले तो पार्शियली जो है सो रूप से प्रवाहित होती है। अभी मैं एक ही शब्द लिख रहा हूं इसके बारे में, वजह इसका ये है, जैसे कि आपका सिलिकॉन हो गया, इसका एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल है ना, जर्मेनियम हो गया, ये इसका बहुत अच्छा एग्जांपल सब है ना। तो जो अर्धचालक हुआ करता है भाई, इसके बारे में तो आपको क्या कहूं मैं, आपको एक चैप्टर ही पढ़ना है ना। ये जो है एक चैप्टर आपको सेमीकंडक्टर अभी पढ़ना है ना। मॉडर्न फिजिक्स में जो है आपको सेमीकंडक्टर एक पूरा का पूरा चैप्टर ये पढ़ना है। इसमें आप जो है सो देखोगे बहुत सारी बातें हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हुआ करता है ना, सेमीकंडक्टर का डोपिंग क्या हुआ करता है ना, उसमें भी जो है सो पेंटावैलेंट क्या होता है, ट्राइवैलेंट सेमीकंडक्टर क्या होता है ना, फिर जो है उसका कॉम्बिनेशन से जो है पीएन जंक्शन डायोड कैसे बनेगा, है ना। फिर जो है सो पीएन जंक्शन डायोड का भी बहुत सारा फीचर्स है, फॉरवर्ड बायसिंग होती है, बैकवर्ड बायसिंग होती है ना। फिर जो है ट्रांजिस्टर सब के बारे में। तो मतलब कहने का मेरा मतलब मकसद है मेरे भाई कि आज का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है उसमें जो है सेमीकंडक्टर के बिना जो है सो आज का ये दुनिया कल्पना करना भी मुश्किल है, समझ रहे हो ना।
पूरे के पूरे इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो है बहुत बड़ा योगदान है किसका, सेमीकंडक्टर का। ठीक है, ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठीक है, बाकी चालक तो है ही यार, कंडक्टर की वजह से तो जो है बिजली एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित होती है, समझा। इसलिए ये जो है हमारे लिए चैप्टर जब आएगी तब उसमें जो है हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब बाकी अभी जो है सो चालक पर जो है हम बात करें, क्योंकि अभी जो है सो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का ये विद्युत धारा का जो पार्ट है, इलेक्ट्रिक करंट का जो पार्ट है, इसमें जो है ओम्स लॉ के आधार पर जो है सारी चीज़ डिफाइंड है। और ओम्स लॉ जो है सो आपका ये सिर्फ और सिर्फ यूजफुल किस वाले कंडक्टर के लिए है अभी, तो ओमिक कंडक्टर है ना। और ओमिक कंडक्टर में किसको जो है हम रखे हैं, धातु को रखे हैं। तो अभी प्योर जो है कंडक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अब बात ये आता है कि भाई ठीक है, ऐसा क्या इस तीनों में जो है डिफरेंस है जिसकी वजह से जो है ये इतना अच्छा चालक हो गया और ये कुछ अलग हो गया, ये चालक क्यों है ना। तो इसके अंदर थोड़ा सा हमको जो है क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पर जो है थोड़ी सी जा करके हमको हाँ घूम घाम करके इसका स्थिति को देखना पड़ेगा कि क्यों तुम इतने अच्छे चालक हो और क्यों ये जो है सो उतना अच्छा चालक नहीं है ना। तो इसके पीछे का सबसे जो जिम्मेदार पोर्शन है कि कोई वस्तु कोई पदार्थ जो है चालक है, कंडक्टर है, कंडक्टिंग मटेरियल्स का है, तो उसके पीछे एक चीज़ का बहुत बड़ा योगदान है और वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जिस पदार्थ में जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रचुर मात्रा में होती है ना, वो उसको चालक बना देता है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, इस पर बात करता हूँ, पहले इसको नोट करो जल्दी से।